स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और अब इसका जो इंतज़ार है अभ्यर्थियों को फाइनल रिज़ल्ट का, यानी कि पटवार भर्ती परीक्षा में अब फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार है और ये रिज़ल्ट कब आएगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि हो चुका है उसमें बाहर होंगे। अभी भी जो है कुछ समय लगेगा फाइनल रिज़ल्ट आने में, उसका कारण क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही हम बात करेंगे क्या कट ऑफ रहेगी और कितनी कट ऑफ तक सबसे अंत में, यानी कि जब तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो पाएगी तब तक क्या कट ऑफ जाने के पूरे चांस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है फाइनल परिणाम जो है ये मई तक आएगा, यानी कि मई के अंत तक आपका जो है फाइनल परिणाम जारी होगा, जिसमें 5610 अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए जाएंगे जिन्हें ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद हमने बात की थी कि क्या जो है फाइनल कट ऑफ रहेगी आपके फाइनल रिजल्ट में। तो यहाँ पर मैंने आपको नॉन टीएसपी एरिया के बारे में बताया था। नॉन टीएसपी एरिया में कुछ जो कैटेगरी है वहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगी और ये कितने नंबर बढ़ेगी इसके बारे में हमने बात की थी। तो जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट 225 नंबर तक कट ऑफ रहेगी, फीमेल की 218 नंबर, ओबीसी में 224 नंबर तक कट ऑफ रहेगी और फीमेल 213 नंबर की कट ऑफ जाने वाली है। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ 220 और फीमेल की 210 नंबर तक। एमबीसी की कट ऑफ मेल जो अगर कैंडिडेट हैं तो 217 नंबर तक की कट ऑफ रह सकती है। एससी में 201 नंबर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 189 नंबर है। एसटी मेल कैंडिडेट है 198 और फीमेल कैंडिडेट है 189। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कैटेगरी है जहाँ पर नंबर बढ़ते हैं। ये नॉन टीएसपी एरिया की है और टीएसपी एरिया में भी कट ऑफ बढ़ेगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर नॉन टीएसपी में कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ने के बारे में मैंने आपको बताया है। अब जो बात निकल कर आ रही है कि जो फाइनल रिजल्ट आने में जो देरी हो रही है इसका मुख्य कारण क्या है, तो अभी तक कुछ स्टेप बाकी हैं फाइनल रिजल्ट जारी होने में, यानी अभी भी बोर्ड के द्वारा कुछ स्टेप बाकी हैं जिसके बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च के महीने के अंत तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे। जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हुए उनके लिए रिजर्व डे रखे गए थे 30 मार्च और 31 मार्च। इस दिन भी जो है कुछ अभ्यर्थी शामिल हुए, लेकिन अभी तक यानी कि 19 अप्रैल तक लगभग 1100 के आसपास जो स्टूडेंट थे वो शामिल नहीं हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि 10% अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आप सभी जानते हैं 11,000 के आसपास अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 11,333, जिसमें से लगभग 1100 अभ्यर्थियों ने भाग नहीं लिया था, यानी कि 10% अभ्यर्थियों ने भाग नहीं लिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसका कुछ भी कारण रह सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो ये रहा है कि इन अभ्यर्थियों के जो थे कट ऑफ से कुछ ही ज़्यादा मार्क्स थे, यानी कि कट ऑफ से पॉइंट में या मुश्किल से 1 नंबर ज़्यादा था। अधिकतर स्टूडेंट वो थे, या अधिकतर स्टूडेंट इनमें से वो भी थे जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, उन्हें पता था कि उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो वो शामिल नहीं हुए थे। तो यहाँ पर 10% अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। इसके पश्चात बोर्ड के द्वारा इन सभी 1100 प्लस जितने भी अभ्यर्थी थे इनके यहाँ पर एक नोटिस भेजा गया था, या इन्हें एक तरीके से बुलाया गया था कि आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है और आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल हो जाएं। इसके लिए 19 से 22 मार्च का इन्हें समय दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 19 से 22 मार्च का लगभग इनको समय दिया गया था। और जैसा कि अभी भी निकल कर आ रहे हैं कि लगभग 800 स्टूडेंट अभी भी शामिल नहीं हुए हैं। 800 स्टूडेंट जो हैं ये अभी भी शामिल नहीं हुए हैं। 1100 स्टूडेंट जो थे जिन्हें रिजर्व डे के दिन बुलाया गया था लेकिन उसके पश्चात भी शामिल नहीं हुए। इसके बाद लगभग 950 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें इन 3 दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अंतिम रूप से बुलाया गया था कि आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और अब जो चीज़ निकल कर आ रही है कि लगभग 800 स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हुए हैं। तो एक तरीके से जो अंतिम मौका दिया जाना था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है लगभग 940 अभ्यर्थी थे और ये 940 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें से 750 से लेकर 800 अभ्यर्थी अभी भी अनुपस्थित रहे हैं। अब क्या होगा, तो जिन भी अभ्यर्थियों के कुछ डॉक्यूमेंट रह गए थे, यानी कि अब तक जितने भी वेरिफिकेशन में शामिल हो चुके हैं, उनमें से वो स्टूडेंट जो जिनके डॉक्यूमेंट कुछ कम थे या कुछ अधूरे रह गए थे जिन्हें बाद में लाने के लिए कहा गया था लेकिन उन्हें अभी तक जमा नहीं करवाए थे, अब उनके लिए प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी।
जिसमें होगा ये कि उसमें रोल नंबर दिया होगा कि इस रोल नंबर के अभ्यर्थियों को ये डॉक्यूमेंट लेकर आना है जो कि अभी तक उनका अधूरा है। तो अब ये लिस्ट निकलेगी और इस लिस्ट में आपको एक डेट दे दी जाएगी कि इस डेट को आपको आपके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया उसे लेकर जाना है। जब एक बार ये जो है स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, इसके पश्चात जितने भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं उन डॉक्यूमेंट को अधीनस्थ बोर्ड को भिजवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंत में सभी उपस्थित अभ्यर्थियों को, जितने भी अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं उन सभी के दस्तावेज अधीनस्थ बोर्ड को भेज दिए जाएंगे। इसके पश्चात वो जो दस्तावेज है उन्हें चेक किया जाएगा अंतिम रूप से, और इसके होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जिसमें कि 5610 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के साथ ही ज्वाइनिंग के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। ये जो होगा ये मेरिट लिस्ट के अनुसार निकलेगा, इसमें मेरिट लिस्ट के अनुसार होगा, लेकिन उन कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर थे वो थे आपकी डिग्री और आपका RSCIT का सर्टिफिकेट। जिनका ये कंप्लीट नहीं था, चाहे उनके कितने भी मार्क्स रहे हो, जिनके ये दोनों कंप्लीट नहीं थे, इन दोनों में से एक या ये दोनों ही कंप्लीट नहीं थे, उन्हें यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। और जैसे ये बाहर होते जाएंगे, इसके पश्चात जो कैंडिडेट बचेंगे जिनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं उनके फिर जो है मेरिट के आधार पर ऐसे 5610 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाएगा और इन्हें ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए 5610 स्टूडेंट चयनित हुए हैं, इन्हें ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है, लेकिन हो सकता है इसमें से लगभग मान लीजिए 300 स्टूडेंट ऐसे थे जो ज्वाइनिंग लेने नहीं गए। इसके पश्चात इन्हें एक अंतिम तारीख दे दी जाएगी कि आपको इस तारीख तक ज्वाइन कर लेना है। हो सकता है कि इन 300 में से फिर भी 270 स्टूडेंट ऐसे रहे जो ज्वाइनिंग करने नहीं गए। अब ये 270 जो पोस्ट है ये खाली रह गई है, तो अब इसे भरा जाएगा वेटिंग लिस्ट के आधार पर। वेटिंग लिस्ट कैसे निकलेगी? सबसे पहले मेरिट के आधार पर 5610 को चयन किया गया। इन 5610 के पश्चात भी जो मेरिट लिस्ट में शामिल है उन्हें अब मौका दिया जाएगा इन 270 पोस्ट पर। ये 270 मान के चल रहे हैं, लगभग 270 पोस्ट जो है ये ज्वाइन नहीं करेंगे इन पर अभ्यर्थी। तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के आधार पर फिर से इन्हें बुलाया जाएगा, जो अगले 270 है उन्हें बुलाया जाएगा। उसके पश्चात भी अगर कुछ खाली रह जाती है तो इसी प्रकार जो है सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट निकलती है। यानी कि जो वेटिंग लिस्ट होती है इसे क्लियर करने के लिए 2 से 3 लिस्ट निकलती है। 2 लिस्ट तो ज़रूर निकलेगी जिसमें कि आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे समय लगता है, यहाँ पर लगभग 1 साल का समय लग जाता है ये वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते। अगली जो बात थी कि लेट लिस्ट निकलेगी, 1 से 3 जो है लेट लिस्ट निकलती है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? मान लीजिए कि कट ऑफ चली गई है 225, आप जनरल की लेकर चलिए 225 कट ऑफ चली गई है, ठीक है। यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी उसमें 5610 स्टूडेंट को शामिल किया गया और 225 कट ऑफ चली गई। इसके बाद क्या होगा? मान लीजिए जनरल कैटेगरी में कई अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, लगभग 150 अभ्यर्थी जो थे वो जनरल कैटेगरी से थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसके कई कारण रह सकते हैं कि उनकी जो है ज्वाइनिंग उन्होंने किसी और भर्ती में कर ली है, जैसा कि अभी रीट लेवल 1 की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और अब इसकी ज्वाइनिंग मिलनी बाकी है। कई ऐसी भर्तियाँ जैसे SI की भर्ती भी अगर पूरी कंप्लीट हो जाती है, ज्वाइनिंग इन्हें मिल जाती है, और भी कई भर्तियाँ जिन्हें ज्वाइनिंग अगर पहले मिल जाती है पटवारी से, तो यहाँ पर सीटें खाली ज़रूर रहेगी और इन्हीं को भरा जाएगा। तो अगर 225 कट ऑफ रहती है और जैसा कि रहेगी भी जनरल की 225 कट ऑफ रहेगी, इसके पश्चात इस वेटिंग लिस्ट को क्लियर होते होते ये कट ऑफ पूरी जो है पक्का है कि ये कट ऑफ कम आएगी। कम आएगी का मतलब है लगभग ये कट ऑफ 223 तक पहुँच जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी LDC का एक एग्जाम्पल लेकर बताया था, और जो पिछली बार पटवारी की भर्ती हुई थी 2016 में, उसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लगभग 196.1118 ये कुछ कट ऑफ रही थी जनरल मेल की। लेकिन ये वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते जिसके 191 मार्क्स भी थे उसका भी सिलेक्शन हो गया था। और कई मैंने ऐसे कमेंट भी देखे थे जहाँ पर कई अभ्यर्थियों ने बताया था कि उनके किसी पास में रहने वाले के 180 पर भी हुआ था। लेकिन अपन इतना नहीं मान के चलते हैं, फिर भी अगर देखा जाए तो पिछली बार 196 कट ऑफ रही थी फाइनल मेरिट जो थी, फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ रही थी जनरल की, और तब जो था 191 का वेटिंग लिस्ट में क्लियर भी हुआ था, 191 नंबर वाले का भी क्लियर हुआ था। इसका मतलब ये है कि कट ऑफ ज़रूर नीचे आती है वेटिंग लिस्ट में। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर कट ऑफ बताई है फाइनल रिजल्ट की है, इसके पश्चात वेटिंग लिस्ट भी आएगी
और उसके आधार पर ये कट ऑफ कम भी जाती है और लगभग 2 से 3 नंबर का अंतर वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में लगभग 2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा, 223 नंबर वाले का भी यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस बन जाते हैं, लेकिन इसमें समय काफ़ी लगता है और तब तक आप खुद भी किसी और भर्ती में सेलेक्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, और इसी आधार पे क्या होता है कि अंत में जो होती है ये सीटें खाली रह जाती हैं। कई जो आपने देखा होगा बैकलॉग की सीट होती है क्या खाली रह जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये मान के नहीं चलना है कि फाइनल रिजल्ट में ये कट ऑफ आ गई है तो मेरा नंबर नहीं आया है क्योंकि मैं एक नंबर से यहाँ पर भी रह गया था। ये चीज़ होती है कि ये बाद में भी जो है आपकी क्लियर हो जाती है, अंत तक ये क्लियर हो ही जाती है जाते जाते। फिर भी आपको आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी है, जैसे कि वीडियो मेंस का एग्जाम आ रहा है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं जिसकी आपको तैयारी करनी है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया क्या कट ऑफ रहेगी और वेटिंग लिस्ट की जाते जाते कितनी कट ऑफ कम होने के पूरे चांस है। तो यहाँ पर आप मान के चलिए आपके कैटेगरी में जो भी कट ऑफ जा रही है उससे जो है अंत में जाते जाते 2 नंबर का तो ज़रूर अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि अभी जो आपकी फाइनल में अगर कट ऑफ जैसे 218 जा रही है तो ये चांस है कि 216 वाले का भी वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते नंबर आ ही जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।